गुड मॉर्निंग। चलिए, आज है हमारी टाइम वर्क की क्लास 12। ठीक है, हम पढ़ रहे थे टाइप 4 और टाइप 6। टाइप 4 और 6 इसके जो भी बचे हुए क्वेश्चन से प्रैक्टिस शीट, मेन शीट, सारे क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल टाइप 6। टाइप 6 की मेन शीट का क्वेश्चन नंबर शायद 3 है ना। आगे पीछे करके करवा रहा हूं, लेकिन क्वेश्चन सारे कवर अप करवाऊंगा, है ना। टाइप 6 मेन शीट का क्वेश्चन नंबर 3। टाइप 6 मेन शीट का क्वेश्चन नंबर 3 है ना। ठीक है, चलिए पढ़ता हूं। एक ठेकेदार 200 आदमियों के साथ 10 दिनों में पूरे काम का 5/6 समाप्त करता है। ठीक है, उसके बाद वर्षा होने की वजह से काम रुक जाता है, जिसके कारण 2/5 काम बेकार हो जाता है। वर्षा के बाद 150 आदमियों को काम पर लगाया जाता है। तो बताइए पूरा काम कितने दिनों में समाप्त करेंगे। इंग्लिश में, अ कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयड 200 मैन टू फिनिश 5/6 ऑफ द टोटल वर्क इन 10 days। 5/6 of the total work in 10 days. Due to rain, the work was stopped and 2/5 of the work get destroyed. ठीक है, after rain, only 150 men come on work. In how many days the remaining work will be completed, है ना। तो बताइए पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ। पूरे काम की जगह लिख लेना, तो बताइए शेष काम। सवाल में जो पूछा है ना, मिसप्रिंट है ये, पूरा काम नहीं। ये सवाल में जो पूछा गया उसको चेंज कर लेना, एडिट कर लेना। तो बताइए पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ, ऐसा नहीं, पूरा काम नहीं, शेष काम। तो शेष काम कितने दिनों में होगा, है ना। इन हाउ मेनी डेज रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड, जो पूछा लास्ट में, इन हाउ मेनी डेज रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड। क्लियर। 200 आदमियों को लगाया काम पे और 5/6 काम हो गया। ठीक है ना, कितना काम हो गया, 5/6। ये सवाल की कहानी ना, ये सवाल की कहानी कहाँ से ली गई है मैं आपको बताऊं। सबसे अच्छी चीज, जैसे रोड बनाते कि नहीं बनाते, जो रोड बनता ना कंक्रीट, उसकी बात है। कंक्रीट रोड है और सवाल में क्या बोला, सवाल में ये बोला कि भैया 5/6 काम हो गया। 5/6 है ना। तो 5/6 का मीनिंग मैं कुछ यूं निकाल रहा हूं कि भैया 6 है टोटल वर्क, और उसमें से कितना हो गया, 5। 5/6 हो गया का मतलब टोटल वर्क 6 है और उसमें कितना हो गया, 5, है ना। डायरेक्ट इस क्लास को ना देखें, पुरानी सारी क्लासेस देखें सीक्वेंस में, तब समझ आएगा, है ना। तो टोटल वर्क 6 है, उसमें से कितना हो गया, 5। तो टोटल वर्क 6 यानी कि मैं मान लेता हूं एक 6 किलोमीटर लंबा रोड है और उसमें से कितना किलोमीटर बना चुके, वो कॉन्क्रीट 5 किलोमीटर, है ना। 1 किलोमीटर बाकी है। क्लियर। कितना बना दिया उन्होंने, 5 किलोमीटर बना दिया और 1 किलोमीटर बचा है, ये कहानी। तो बिल्कुल प्रैक्टिकल इमेज बन जाएगी, पिक्चर बन जाएगी, क्वेश्चन सॉल्व करना इजी होगा, है ना। 5/6 कम हो गया, यानी कि 6 किलोमीटर लंबा रोड है, 5 किलोमीटर बन गया। चलो, तो भैया ये 5 किलोमीटर काम कौन किया, ये 5 किलोमीटर काम कौन किया, कितने आदमी लगाए थे। बिल्कुल प्रैक्टिकल, बिल्कुल प्रैक्टिकल। ये 5 किलोमीटर रोड कौन बनाया, कौन मजदूर बनाए होंगे, कितने आदमी थे, कितने आदमी थे, 200 आदमी। कितने दिन में, 10 दिन में। 200 आदमियों ने बनाया 10 दिन में। क्लियर। ये कहानी है भैया कि 200 आदमियों ने बनाया 10 दिन में 5 किलोमीटर रोड। क्लियर। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, वर्षा हो गई। वर्षा होने की वजह से काम रुक गया। सीधी सी बात है, बारिश हो गई ना, तो बारिश में तो कंक्रीट बह जाएगा ना, तो काम रोकना पड़ा। वर्षा होने की वजह से काम रुक जाता है, जिसके कारण 2/5 काम बेकार हो जाता है। अब सुनो, बारिश हुई, अरे यार ये भी तो 5 किलोमीटर भी तो नया नया ही रोड था ना, अभी पक्का थोड़ी ना हुआ था, कच्चा ही था वो, है ना। बारिश हुई तो बारिश की वजह से उन्होंने आगे का काम 1 किलोमीटर का तो रोक ही दिया। साथ ही साथ जो भी नया नया डाला होगा कंक्रीट बिल्कुल गीला, वो भी तो डिस्ट्रॉय हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, बताओ। 5 किलोमीटर के अंदर वाला जो नया नया कंस्ट्रक्शन किया, गीला माल जो ने गीला कंक्रीट डाला, वो भी तो बताइए बह गया होगा, डिस्ट्रॉय हुआ होगा, खराब हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा। सीधी सी बात है, भी प्रैक्टिकल। इसी के ऊपर सवाल बना, क्या बोला कि वर्षा होने की वजह से काम रुक जाता है, ठीक है, और जिसके कारण 2/5 काम बेकार हो जाता है। 2/5 काम बेकार, तो कितना काम हो चुका था बताओ, 5 किलोमीटर हो चुका था, बेकार कितना हुआ, बेकार कितना हुआ, 5 किलोमीटर का 2/5 यानी कि 2 किलोमीटर काम क्या हो गया, खराब हो गया। समझे कि नहीं समझे बात को। क्या बोला वो
कि 2/5 काम खराब हो गया, तो 2/5 किसका, जो काम किया उसी का 2/5 ना। तो 5 किलोमीटर रोड बनाया था, 5 किलोमीटर का 2/5, यानी कि ये जो नया नया 2 किलोमीटर था ना, 5 किलोमीटर में जो एंड का नया नया गीला वाला 2 किलोमीटर था, वो गीला वाला 2 किलोमीटर बह गया होगा, है ना। ऐसा प्रैक्टिकली हुआ होगा। उन्होंने क्या कहा कि 5 किलोमीटर का 2/5 2 किलोमीटर खराब हो गया। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। वर्षा के बाद जब वो काम पे आए, काम पे ध्यान रखना, 6 किलोमीटर लंबा रोड पूरा करना है। वर्षा के बाद जब वो काम पे आए तो उनको केवल 3 किलोमीटर प्रॉपर बना हुआ दिखा, बाकी 3 किलोमीटर वर्षा के बाद उनको करना कि नहीं करना, बताओ जरा मेरे को। क्यों भैया, 5 किलोमीटर में से 2 किलोमीटर तो खराब हो गया ना। तो केवल वर्षा के बाद जब मजदूर आए तो उन्होंने कितना किलोमीटर बना हुआ पाया रोड को, केवल 3 किलोमीटर। 5 किलोमीटर में से 2 किलोमीटर खराब हो गया, तो बताइए 3 किलोमीटर रोड बना हुआ पाया कि नहीं पाया। तो बी प्रैक्टिकल, बी प्रैक्टिकल। अब बताइए आप मेरे को, वो लोग ये 3 किलोमीटर काम करेंगे कि नहीं करेंगे वर्षा के बाद आके। तो अब कितना काम करना बाकी है वर्षा के बाद, 3 किलोमीटर काम करें कि नहीं करें। 6 किलोमीटर का रोड पूरा करना है। सारी कहानी आपके सामने क्या क्या हो रहा है। वर्षा के बाद चलो वर्षा खत्म हो गई, मजदूर आए। अब मजदूर आए तो उनको कितना काम करना है, 3 किलोमीटर। समझ आई बात, कितना काम करना है, 3 किलोमीटर काम करना है। 3 किलोमीटर कैसे करेंगे, और सवाल में लिखा है वर्षा के बाद केवल 150 आदमी आए। अरे होता है ना, देखो 200 आदमी थे लेकिन वर्षा के बाद पलट के केवल 150 आदमी आए। क्या है, आंधी तूफान चल रहा है, घर वालों ने रोक लिया होगा कि भैया आंधी तूफान चल रहे हो, कहाँ जाओगे, रहने दो आप तो सॉरी 3 किलोमीटर है ना। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि भैया आप तो समझ रहे हो है ना, कि 150 आदमी काम पे आए, तो 3 किलोमीटर का काम जो वर्षा के बाद है 150 आदमी करेंगे। अब 150 आदमी इस शेष काम को कितने समय में करेंगे, माना कि x, बस ये आंसर आ जाए। अब ये दिमाग मत लड़ाना कि सर रोड तो 6 किलोमीटर का था, इधर 5 और इधर 3, ये तो 8 किलोमीटर हो गया। तो 8 किलोमीटर नहीं हुआ भैया, सिचुएशन आपके सामने। 5 किलोमीटर करा था लेकिन 2 किलोमीटर बर्बाद हो गया, तो वो क्या करें, उनको 3 किलोमीटर बनाना पड़ेगा क्या नहीं बनाना पड़ेगा, आप बताओ। तो 5 और 3 8 नहीं है, 5 में से 2 किलोमीटर खराब हो गया, इसलिए फिर से 3 किलोमीटर बनाना पड़ा। रोड तो पूरा 6 ही किलोमीटर का बना, आप जानते हो, सब क्लियर। तो बाकी का शेष काम कितने दिनों में होगा, शेष काम यानी कि वर्षा के बाद जो काम बचा 3 किलोमीटर कितने समय में होगा। आ से आ कैंसल, सेम आदमी सेम मजदूर है, एफिशिएंसी सेम कट जाएगा। ठीक, ओके। इसके बाद क्या काटूँ, 3 से 50 बार जाएगा ये, है ना। 50 से 200 4 बार जाएगा, 5 से 10 2 बार जाएगा, 8 आएगा x का वैल्यू। यानी कि शेष काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, 8 दिन। बोलो समझे कि नहीं समझे। शेष काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, 8 दिन। ऑप्शन सारे गलत हैं, 8 दिन कर लेना, आंसर आएगा 8 दिन। क्लियर, समझ आई बात। ठीक है, और यदि सवाल में ये पूछता शेष काम पूरा करने में 8 दिन लगेंगे वर्षा के बाद, है ना। अब इस सवाल में क्या है पता है, देखो यदि सवाल ये पूछता कि वास्तविकता में ये 6 किलोमीटर रोड बनने में टोटल टाइम कितना लगा, सवाल कैसे बनेगा। या तो सवाल ये पूछेगा भैया शेष काम कितने दिन में हुआ, या फिर सवाल ये पूछेगा कि ओवरऑल रोड बनाने में टोटल कितना टाइम लगा, आप तो ये बताओ। तो आप जानते हो कि 10 दिन तो यहाँ खा गए थे लोग। टाइम, तारीख से तारीख, इस तारीख को शुरू हुआ था, किस तारीख को ख़त्म हुआ, बस ये बताओ आप तो देखो 10 दिन तो यहाँ लग गए थे कि नहीं लग गए थे। फिर काम रुका रहा ना, तो रुका रहा तो उसके भी तो दिन खपत हुए कि नहीं हुए। यदि किसी ने किसी को ठेका दिया होगा तो रुका रहा उससे मतलब थोड़ी ना है, दिन तो काउंट होंगे कि नहीं होंगे। मान लो 1 तारीख से 10 तारीख तक यहाँ काम हुआ, और मान लो 11 तारीख से 15 तारीख तक बारिश हुई, काम रुका रहा 5 दिन। फिर यहाँ 16 तारीख से काम चालू हुआ। क्लियर, अब वर्षा की वजह से रुका रहा, रुकने के बाद फिर शेष काम करने में 8 दिन लगे कि नहीं लगे, शेष काम करने में 8 दिन। समझ आई बात। तो मान लो कि 10 दिन 1 तारीख से चालू हुआ, 10 तारीख हो गई, है ना। फिर मान लो 5 दिन काम रुका रहा, कितने दिन, 5 दिन, तो 11 तारीख से 15 तारीख। फिर 16 तारीख से चालू हुआ तो 16 17 23 तारीख को खत्म होगा कि नहीं होगा। तो 1 तारीख से 23 तारीख, बताइए 23 दिन लग गए कि नहीं लग गए। तो सुनो, अभी पेशेंस रखो, मैं क्लियर कर रहा हूं जो भी डाउट है ना। तो कहानी ऐसी है कि यदि वो ये पूछता है कि सारा काम कितने समय में पूरा हुआ, तो सारा काम बताइए 23 दिन आएगा कि नहीं आएगा। भैया 1 तारीख से चालू हुआ, 23 तारीख हो गई, पूरा काम करने में 23 दिन लग गए कि नहीं लग गए। समझ आई बात। सवाल कर कभी भी ऐसा नहीं बोलेगा, यदि वो ऐसा बोलेगा कि नहीं वर्षा वाला टाइम हटा के दिन गिन के बताओ, वर्षा वाला टाइम हटा के दिन गिन के बताओ, तो फिर 10 दिन और 8 दिन 18 दिन आंसर आएगा कि नहीं आएगा, है ना। यदि वो ऐसा बोलेगा स्पेशली कि वर्षा वाले दिन जितने दिन रुका रहा वो हटा के दिन बताओ, तो फिर 10 और 8 18 दिन आएगा कि नहीं आएगा आंसर। समझ आई बात। लेकिन एक और चीज़,
इस सवाल में पूरा काम कितने समय में हुआ ये नहीं पूछ सकता वो। क्यों? क्योंकि उसने ये नहीं दिया कितने दिन वर्षा हुई। अरे वर्षा की वजह से कितने दिन खपत हुए वो दिन की संख्या नहीं दी है, तो स्टार्टिंग तारीख से एंड तारीख तक का रिजल्ट हम नहीं निकाल पाएंगे। मान लो 10 दिन काम रुका रहा तो इधर उधर बढ़ जाएगा ना आगे तारीख। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही आप लोगों को? तो इस सवाल में वो ये सवाल नहीं कर सकता कि पूरा काम कितने समय में हुआ, क्योंकि वर्षा की वजह से कितने दिन काम रुका रहा वो दिन नहीं बताए। वो दिन यदि बताता तो टोटल टाइम की लेंथ आती कि नहीं आती बताओ। इसीलिए मैंने सवाल को चेंज करवाया। सवाल में पूछा था कि सारा काम कितने समय में पूरा हुआ। भैया तू वर्षा के दिन तो बताया ही नहीं, जितने दिन रुका पड़ा काम वो दिन तू बताया ही नहीं, तो तेरे को पूछने का हक ही नहीं है कि पूरा काम कितनी तारीख से तारीख में खत्म हुआ। समझ आई बात? क्लियर? ऐसा इसलिए मैंने करवाया शेष काम कितने में होगा, 8 दिन में। क्लियर? बाकी आप लोग समझ गए। यदि रुके जितने दिन काम रुका रहा, यदि वो दिन बताए तो फिर आप बता देना उसमें पूरा काम। बाकी समझ गए आप लोग कैसे करेंगे सवाल को, है ना? क्लियर? चलिए अब और कौन सा सवाल, टाइप 6 में मेन शीट में सवाल नंबर 1 और 2 बच रहा है, वो मैं करवाऊंगा अभी। 6ठा हो गया, ठीक है, ओके। मेन शीट का 7वां सवाल और एक 8वां सवाल। मेन शीट का 8वां सवाल मेरे को करवाना है ना? तो चलिए मेन शीट का 8वां सवाल कर लें क्या? किसके पहले 2 सवाल हो रहे वो करवाऊं मैं आपको, रुको ज़रा 2 सेकेंड। हाँ, क्वेश्चन नंबर वेट एवरीवन, प्लीज वेट फॉर अ व्हाइल, आई एम जस्ट चलो मेन शीट का क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं हम। इसी का टाइप 6 का मेन शीट का क्वेश्चन नंबर 8 बहुत अच्छा सवाल है ना? और बहुत सबसे अच्छा सवाल है टाइप 4 और टाइप 6 का अब हम करने जा रहे हैं, है ना? मेन शीट का क्वेश्चन नंबर 8। चलो देखो जरा, मेन शीट का क्वेश्चन नंबर 8। अब सुनना भैया मेरी बात, है ना? ये जो सवाल है ना मेन शीट का टाइप 6 का क्वेश्चन नंबर 8, ये सवाल सबसे पहला तो ऐसा सवाल है कि आपको समझ में ही नहीं आया होगा पढ़ने पर। समझ रहे हो आप किस सवाल की बात कर रहा हूँ? सवाल अपने सामने ले आओ, मेन शीट का टाइप 6 का क्वेश्चन नंबर 8। ये सवाल आपको समझ में ही नहीं आया होगा पढ़ के। आपको ऐसा लगा होगा कि इसके आंकड़े अपर्याप्त है, इसका आंसर नहीं निकाला जा सकता। बट मैं आपको बता दूं बिल्कुल आंसर निकलेगा, बिल्कुल आंकड़े पर्याप्त है। चलो सुनाता हूं कहानी। किस परिस्थिति, किस सिचुएशन के ऊपर यह सवाल बना, कहानी सुनाता हूं। एक ठेकेदार एक निश्चित समय में एक सड़क को बनाने के लिए कुछ मजदूरों को नियुक्त करता है। ठेकेदार मैंने ठेका लिया सरकार से, ये रोड बना के देना है, ठीक है? निश्चित समय में रोड बना के देना है, समय नहीं बताया कितने दिन कितने घंटे। क्लियर है ना? इसके लिए मैं अब क्या करूंगा, मजदूरों को लगाऊंगा कि नहीं लगाऊंगा काम पे। चलिए मैंने मजदूर लगाए काम पर, ठीक है? अब सुनना आगे, है ना? ठेकेदार बन जाओ। ठेकेदार को बड़ी चिंता होती है, दिन रात उसके मजदूर काम कर रहे नहीं कर रहे, बार बार देखने जाना आना, बहुत लोड रहता है ना। क्योंकि भैया कमिटमेंट किया ना, इतने टाइम में काम करके देगा और सही तरीके से करके देगा। कई मजदूर लोग घोटाला कर दे तो मान लो जहां इतना कंक्रीट डालना है इतना डाल के वो कंक्रीट कहीं और बेच दे, कुछ भी हो सकता है। तो ठेकेदार को तो बहुत टेंशन रहती है। क्लियर? तो सरकार से मैंने लिया ठेका और मैंने नियुक्त किए मजदूर। अब आगे देखते हैं मेरा काम सुचारू रूप से चला, कुछ गड़बड़ हुई बीच में, मेरे को और मजदूर लगाने पड़े, मजदूर मक्कारी मारे, सीधे सीधे काम किए नहीं किए, क्या कहानी। आगे पढ़ते हैं कि मेरे मजदूर कैसा काम कर रहे हैं। मैंने मजदूरों को नियुक्त कर दिया। कुछ दिन बाद पूरे कार्य का कुछ भाग पूरा हो जाता है। ऑब्वियसली थोड़े दिन में कुछ तो काम पूरा होगा ना, कुछ तो भाग काम का पूरा होगा, ठीक है? हाँ, कुछ दिन बाद, वो कुछ दिन कितने दिन है नहीं पता, कुछ दिन बाद पूरे कार्य का कुछ भाग पूरा हो जाता है। तो यहां पता चलता, किसको पता चलता है? मेरे को। कुछ काम पूरा हो जाता है और मेरे को ये पता चलता है ठेकेदार को, वो जो मजदूर काम कर रहे हैं उसके बारे में यहां पता चलता है कि काम पूरा होने में निश्चित समय से 3/4 विलंब है। इस कहानी को समझ गए 3/4 को, बस सवाल हो गया। अब सुनिए मेरी बात, क्या है कहानी। मैंने देखा कुछ दिन बाद, मैंने आकर देखा कि भैया ऐसा है कि कुछ भाग काम कुछ दिन बाद, ऑब्वियसली मैं थोड़ा इन्वेस्टिगेट करने तो आऊँगा ना, थोड़ा मतलब देखने कैसा काम चल रहा है क्या नहीं चल रहा, अपनी साइट पे तो जाऊँगा, सीधी सी बात है। कुछ दिन बाद मैं गया तो मैंने देखा कि भैया गड़बड़ है यार सिस्टम। तो ये जिस हिसाब से काम कर रहे हैं, मेरे काम में 3/4 का विलंब है, 3/4 का विलंब है।
मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये दर्शाना चाह रहा हूँ कि मेरा काम लेट हो जाएगा इस हिसाब से। थोड़े दिन बाद मैं देखने गया, कुछ भाग पूरा हुआ और मैंने दिमाग लड़ाया, क्योंकि मैं तो अनुभवी हूँ यार, अमेरिका का कॉन्ट्रैक्टर हूँ, तो इंडिया में क्या है, अब सुनिए मेरी बात, ऐसा है। तो मैं तो देखते से ही समझ गया कि ये लेट करेंगे काम मेरा। मैंने क्या शब्द निकाले, 3/4 विलंब है। अब 3/4 विलंब का मतलब मैथमेटिकली कितना लेट, ये मैं आपको समझाता हूँ। जब हम बोलते हैं ना आधा विलंब है, जब हम बोलते हैं कि यार आधा टाइम ज़्यादा लेंगे यार, ये जब मैं बोलता हूँ आधा टाइम ज़्यादा लेंगे, इसका मतलब ये होता है कि 100 घंटा यदि ले रहा था तो 150 घंटा लेगा। यदि मैं ये बोलूँ ना कि आधा विलंब है, मेरे काम में आधे टाइम का विलंब है, मेरे काम में आधे टाइम का विलंब है, यानी कि 100 घंटे लेने थे तो 100 का आधा 50 घंटा ज़्यादा लेगा। मेरे काम में आधे टाइम का विलंब है, यानी कि 100 घंटा ले रहा था तो 100 का आधा आधे टाइम का विलंब, यानी कि 100 का आधा 50 घंटा ज़्यादा लेगा, यानी कि 100 घंटा लेना था अब 150 घंटा लेगा। तो आधा विलंब का मतलब क्या हुआ, 100 घंटा लेना था 150 घंटा लेगा। वैसे 3/4 विलंब का मतलब 100 का 3/4 75 घंटा। आधा विलंब का मतलब 100 का आधा 50 घंटा का विलंब 100 पे, तो 100 घंटा लेना था, 50 घंटा विलंब 150 घंटा लेगा ये तो इस हिसाब से। तो आधे का मतलब 100 का आधा 50, वैसे 3/4 का मतलब 100 का 3/4 75, यानी कि 100 घंटा लेना था, लेकिन अब ये 100 + 75 घंटा लेगा। 100 घंटा लेना था, अब ये 100 + 75 घंटा लेगा। समझ आ रही है बात? तो मैंने क्या देखा आकर, कुछ भी मान सकता हूँ मैं। 100 घंटे को बेस मान लो, 1000 घंटे को मान लो, 10 घंटे को मान लो, मैंने 100 घंटे को बेस बनाया। 100 घंटे को आधार बना के बोला मैंने कि भैया 3/4 का विलंब है, तो 100 का 3/4 यानी कि 75 घंटा, यानी कि जहाँ 100 घंटा लेना था वहाँ पे 100 घंटा + 75 175 घंटा लेंगे। समझ आई बात? मैंने देख के ये दिमाग लड़ाया कि भैया ये जिस चाल से काम कर रहे हैं ना, तो मान लो कि मैं ठेकेदार हूं, मैंने 100 घंटे का ही ठेका लिया था। मान लो आप मैंने 100 घंटे का ठेका लिया था। मैंने जब इनकी चाल देखी, मैंने अंदाजा लगा लिया कि जो मेरा 100 घंटे का ठेका है ना, इसमें 3/4 विलंब करेंगे ये लोग, ये मक्कार लोग जिस स्पीड से काम कर रहे हैं। यानी कि मेरे 100 घंटे के काम में 175 घंटा लगाएंगे। 3/4 का विलंब यानी कि 4 में 3 का विलंब, यानी कि जहां 4 समय लेना था वहां 7 समय लेंगे। ज़्यादा हो गई, लिख देता हूं, हवाबाजी नहीं करते, लिख लेते हैं, है ना। तो मैं ठेकेदार ने सोचा था, परंतु हो कुछ और रहा है। समय की बात कर रहा हूं मैं, समय की, टाइम की। मैंने आकर देखा कि यार 3/4 विलंब है, तो ठेकेदार ने सोचा था, मैंने ठेका लेते समय क्या सोचा था कि भैया मेरा काम 100 घंटे में होगा। लेकिन जब मैंने आकर देखा तो 3/4 विलंब है, 100 का 3/4 75 घंटा विलंब है। मैंने आकर देखा तो मैंने बोला कि ये लोग 175 घंटा लेंगे। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? इतनी बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। मैंने सोचा था 100 घंटा, कुछ भी बेस बना सकते हो, उसका 75%, उसका 3/4 बढ़ा के यहाँ लिखना है आपको। समझ आई बात? 3/4 का विलंब है, तो जो भी आधार लोगे उसको 3/4 जितना होगा उतना जोड़ के टोटल टाइम आएगा। समझ आई बात? यानी कि कहने का मतलब, इसको काटोगे तो 4 से 7, टाइम का रेशियो क्या आएगा? 4 से 7, यानी कि 3/4, यानी कि 4 समय लेना था, 4 में 3 का विलंब, है ना। 3/4 विलंब यानी कि 4 में 3 का विलंब लेना था। 4 ठेकेदार ने सोचा था 4, लेकिन 4 में 3 ज़्यादा, 4 से कितना ले लिया? 7। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? तो उसको डायरेक्ट फ्रैक्शन से भी उठा सकते हो। 4 में 3 का विलंब, 4 लेना था, ठेकेदार ने सोचा था कि मेरा काम, मतलब एक प्रकार से ये हो गया अब कि ठेकेदार ने ठेका लिया था 4 समय का। ठेकेदार ने सरकार से कितना टाइम लिया काम कंप्लीट करके देने का? 4। लेकिन मैंने जब उनकी चाल आके देखी तो मैंने समझ लिया कि भैया ये लोग मेरा काम 4 समय में, 4 घंटे ले लो, 7 घंटे ले लो, ये लोग मेरा काम 4 घंटे में करके नहीं देने वाले।
100 घंटा 175 घंटे पे लेके भी करोगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बड़ा बड़ा क्यों लेना, जब छोटा कर सके काट के, तो उससे भी वही आएगा, इससे भी वही आएगा। 1000 से 1750 ले लो तो भी वही आएगा, 1 लाख से 1,75,000 ले लो तो भी वही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन काट के छोटा से छोटा लो। समझ आई बात क्लियर? 4 घंटे लगने थे, तो ऐसा मान लो अब आप बिल्कुल प्रैक्टिकली कि भैया मैंने सरकार से ठेका लिया था, ठेकेदार ने सोचा था 4 घंटा, ठेकेदार ने क्यों सोचा 4 घंटा? क्योंकि सरकार से ठेका लिया ना मैंने 4 घंटे का, तो मैं तो 4 घंटे में दिमाग लड़ाऊंगा कि नहीं लड़ाऊंगा, 4 घंटे में काम करके देना कि नहीं देना। समझ आई बात क्लियर? तो ठेकेदार ने ठेका लिया था कितने घंटे का? 4 घंटे का। लेकिन जब उनकी चाल आके देखी तो ठेकेदार ने सोचा कि भैया ये लोग 4 घंटे नहीं, ये लोग मेरे काम को करने में कितने घंटे ले लेंगे? 7 घंटे। बोलो समझ में आई कि नहीं आई बात? अब सुनो मेरी बात, इतना यदि आपको क्लियर है बस सवाल खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। 3/4 का विलंब है, तो मेरे काम में माना कि मेरे काम में ये जो सिचुएशन बताई ना 3/4 का विलंब है, ये सिर्फ एक रिलेशन बताया कि भैया वो जिस चाल से काम कर रहे हैं, समय लगना था 4 लग रहा है 7, लगना था 40 लग रहा है 70, लगना था 400 लग रहा है 700, सिर्फ एक रिलेशन आया। तो इसी रिलेशन को हमने ओरिजिनली मान लिया। क्या मान लिया इस रिलेशन को हमने ओरिजिनली? कि भैया ठेकेदार ने सोचा था, मतलब ठेकेदार ने ठेका लिया था 4 घंटे का, तो ठेकेदार ने ठेका लिया है 4 घंटे का। ये चीज़ ध्यान रखना, मैं ठेकेदार हूँ तो मेरे को तो चिंता होगी भाई, मैं ठेकेदार हूँ तो अब मैंने मान लिया कि ठेकेदार ने ठेका कितने टाइम का लिया? 4 घंटे का। या फिर आप इसको 40 और 70 मान लो, तो फिर ठेकेदार ने ठेका लिया 40 घंटे का, ऐसा मान लेना। या फिर आप 400 और 700 मान लो, तो फिर आप मान लेना ठेकेदार ने ठेका लिया 400 घंटे का। समझ आई बात क्लियर? या फिर 100 घंटा और 175 घंटा मान रहे हो, तो फिर मान लेना ठेकेदार ने ठेका लिया 100 घंटे का। समझ आई बात? तो मैंने मान लिया कि मैं ठेकेदार हूँ, मैंने ठेका लिया 4 घंटे का। समझ आई बात? कितने का ठेका लिया? 4 घंटे का। मेरे को तो चिंता है भैया 4 घंटे में काम होना चाहिए। समझ आई बात? अब मैं बीच में गया था देखने, है ना, जब मैं देखने गया था बीच में, तो मैंने देखा ना 3/4 विलंब है, तो जब मैं देखने गया उतने तक उन्होंने 4 घंटे में से टी टाइम काम कर चुके थे, है ना। 4 घंटे में से मतलब टोटल टाइम 4 घंटे का है। यदि मैंने ठेका लिया है 4 घंटे का, तो क्या मैं 4 घंटे बाद देखने जाऊंगा? नहीं, 4 घंटे के अंदर मैं देखने जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, भैया कितना काम हुआ क्या नहीं। यदि काम धीमे हो रहा होगा तो ज़्यादा आदमी लगा के 4 घंटे में टारगेट पूरा करूंगा कि नहीं करूंगा। तो सीधी सी बात है, मैं जो मुआयना करने गया, मैं जो देखने गया, वो कब गया होऊंगा? 4 घंटे के अंदर ही गया होऊंगा ना, 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद, 2 घंटे बाद। समझ आई बात? ताकि यदि कोई गड़बड़ हो तो उसको कमी को पूरा करके 4 घंटे में टारगेट पूरा कर सको। समझ आई बात? तो मैं जब उसके पास गया, तो मैं कितने टाइम बाद गया मुआयना करने? टी टाइम बाद। और टी टाइम बाद में गया, और टी टाइम के बाद कितना टाइम और बचा था? 4 - टी और बचा था। 4 घंटे में से टी घंटे गए तो 4 - टी बचे थे कि नहीं बचे थे? जब मैं गया तो टी टाइम तक वो लोग काम कर चुके थे, वो लोग कर चुके थे कि नहीं कर चुके थे? अब सुनना मेरी बात आराम से, बिल्कुल प्रैक्टिकली लेके चल रहा हूँ, है ना। क्वेश्चन तो ओरली हो जाएगा। कैसे होगा ओरली बताऊँ? 4 7 7 4 28, टी बराबर 1, 4 24, 1 6, 1/7, 14 2/7% आंसर। आराम से, कोई जल्दी नहीं है ना, सीखना है, ज्ञान लेना है। ये ज्ञान जो हम ग्रहण करेंगे ना, प्राप्त करेंगे, यही हमारा कॉन्फिडेंस है, यही हमारा विश्वास है, यही हमारा आत्मविश्वास है, ज्ञान। समझ आ रही बात? दुनिया में कोई भी संकट हो, कितनी बड़ी से बड़ी परेशानी आ जाए, यदि आप ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हो ना, तो ये जो नॉलेज गेन करना जो होता है ना, ज्ञान लेना जो होता है, इससे एक आत्मविश्वास आता है सारी दुनिया से लड़ने का, कितनी बड़ी समस्या हो। ठीक है, आप समझ नहीं पाओगे मेरी बात को, बाद में समझाऊंगा। ठीक है, तो चलो भैया 4 घंटे का ठेका लिया है ना। अब टाइम और एफिशिएंसी बताओ आपस में इन्वर्स होते कि नहीं होते? तो एफिशिएंसी 7 और 4 आएगी कि नहीं आएगी? बोलो, एफिशिएंसी 7 और 4 आएगी कि नहीं आएगी? एफिशिएंसी, टाइम और एफिशिएंसी इन्वर्स कब होते हैं? जब वर्क समान हो। टाइम और एफिशिएंसी उल्टे कब कर सकते हो आप? जब वर्क समान हो। वही काम 4 में होना था, मैं ठेकेदार, मैंने क्या सोचा था कि वो काम 4 घंटे में होना था, लेकिन मैंने जाके देखा कि उस काम में ये लोग 7 घंटे लेंगे। इजी, समझो बात क्या है। वो काम 4 घंटे में होना था, लेकिन मैंने जाके देखा कि ये लोग उस काम में 7 घंटे लेंगे। तो वही काम है ना जो 4 में होना था, मैंने सोचा था, और वही काम है जो ये लोग कर रहे हैं, 7 घंटा लेंगे। वही काम है कि नहीं? दोनों कहानियों में वर्क सेम है कि नहीं है? जब वर्क सेम होगा तो एफिशिएंसी और टाइम आपस में आप इन्वर्स कर सकते हो। समझे विद्यार्थियों? अब आप जानते हो कि भैया टाइम इंटू एफिशिएंसी बराबर वर्क होता है। आपसे तो कभी कुछ छिपाता ही नहीं हूँ मैं, तो सीधी सी बात है, 4 × 7 वर्क का वैल्यू 28 होगा कि नहीं होगा? किधर से भी ले लो।
तो वर्क का वैल्यू हमारा 28 हुआ कि नहीं हुआ, बताओ। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, वर्क का वैल्यू हमारा 28 हुआ कि नहीं हुआ। अब चलो भैया, अब सारा डाटा हमने बना लिया, जो जो काम आने वाला सारा डाटा बना लिया, ठीक है। अब मैं गया बीच में उसके पास, मैं बीच में गया था ना उसके पास, आपको पता है ना, ठीक है। 4 घंटे का ठेका लिया, 4 घंटे के बीच में टी टाइम बाद में टपक पड़ा वहाँ जाके, भैया बताओ भैया कितना क्या काम हुआ क्या नहीं, अब बताओ, है ना। एफिशिएंसी की बात करूँ, ठीक है। तो टी टाइम तक मैं गया उनके पास, ठीक है ना। अच्छा बताओ, मेरे हिसाब से ठेकेदार ने जो सोचा वो एफिशिएंसी मजदूरों की कितनी होनी थी, 7। ठेकेदार ने जो सोचा वो एफिशिएंसी मजदूरों की कितनी होनी थी, 7 एफिशिएंसी से 4 घंटे में करते 28 काम पूरा हो जाता। ठेकेदार ने जो सोचा, परंतु हो कुछ और रहा है। ठेकेदार ने क्या सोचा था, साइट पे जाने से पहले ठेकेदार ने क्या सोचा था कि 7 की स्पीड से काम हो रहा होगा। ये कॉलम जो ठेकेदार ने सोचा था, ये कॉलम जो ठेकेदार ने जाके देखा कुछ और हो रहा है। ये तो ठेकेदार ने जो जाकर देखा ये तो कुछ और हो रहा है, वो है ये कॉलम, ना जाने कुछ और ही हो रहा है। ठेकेदार क्या प्लानिंग बनाया था, ऐसा होना चाहिए। तो ठेकेदार जब तक साइट पे नहीं पहुंचा, ठेकेदार के दिमाग में ये पिक्चर चल रही थी क्या कि भैया 4 घंटे में काम हो जाएगा और 7 की चाल से कर रहे होंगे। ये ठेकेदार ने सोचा कि भैया 4 घंटे में काम हो जाएगा और 7 की चाल से कर रहे होंगे। लेकिन ठेकेदार जब साइट पे पहुंचा तो उसने देखा कुछ और हो रहा है। क्या हो रहा है, ये हो रहा है कि भैया उनकी एफिशिएंसी 4 है। किस चाल से काम कर रहे थे वो, ठेकेदार ने जब जाकर देखा कुछ और हो रहा है। क्या हो रहा है, ठेकेदार ने देखा किस एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं, 4। ठेकेदार ने क्या सोचा था, 7 की चाल से काम कर रहे होंगे। लेकिन ठेकेदार जब वहाँ पहुँचा तो ठेकेदार ने देखा कि किस एफिशिएंसी से काम हो रहा है, 4 की एफिशिएंसी से काम हो रहा है। क्लियर, यानी कि ठेकेदार जब पहुँचा उतने समय में किस चाल से काम हो रहा था, 4। टी टाइम बाद जब ठेकेदार पहुंचा तो वो टी टाइम जो वो काम किए, टी टाइम तक जो वो काम किए, ठेकेदार के पहुंचने तक जो उन्होंने काम किया मजदूरों ने, बताइए एक्चुअली 4 की चाल से कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। ये ठेकेदार ने जाके देखा कि नहीं देखा, यानी कि मजदूरों ने टी टाइम तक किस चाल से काम किया, 4 की चाल से। एफिशिएंसी इनटू टाइम रिजल्ट इज वर्क, है ना। बताओ टी टाइम तक उन मजदूरों ने 4 की चाल से, हार मत मानना, मेंटली सब कुछ तार्किक है, सब कुछ बिल्कुल लॉजिकल है। जो जो होना चाहिए वही हो रहा है और वही लिख रहा हूँ मैं कुछ नया नहीं कर रहा। मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि क्या हो रहा है, क्या सवाल है। समझ आई बात। तो कहने का मतलब ये है कि पहुँचने से पहले ठेकेदार के मन में क्या पिक्चर चल रही थी कि भैया 7 की चाल से काम कर रहे होंगे वो लोग। लेकिन ठेकेदार जब पहुँचा उसने देखा कुछ और हो रहा है। ये तो लोग, ये मक्कार लोग, 7 की चाल का सोचा था मैंने, ये मक्कार लोग 4 की चाल से काम कर रहे हैं। ये 4 की चाल से काम कर रहे हैं, 3/4 का विलंब करेंगे ये। तो कहने का मतलब वो मक्कार लोग ठेकेदार के पहुंचने तक किस चाल से काम किए, ठेकेदार के पहुंचने तक यानी कि टी टाइम तक काम कर चुके थे वो। तो टी टाइम 4 की चाल से काम किया कि नहीं किया, एफिशिएंसी 4 टाइम टी काम किया कि नहीं किया। अब ठेकेदार ने एक्शन ली, ठेकेदार साइट पे पहुंचा, ठेकेदार ने साइट पे पहुंच के बोला कि भैया 3/4 का विलंब है। तो ठेकेदार ने क्या दिमाग लड़ाया कि 4 घंटे में एनी हाउ काम करके देना है। भैया 4 घंटे में एनी हाउ काम करके देना है, 3/4 का विलंब है। तो सीधी सी बात है, ठेकेदार ने एक्शन लिया होगा कि नहीं लिया होगा, ये बताओ आप तो मेरे को। 4 घंटे का टाइम है, टी टाइम बाद ठेकेदार गया, टी टाइम बाद ठेकेदार ने जाके बोला 7 की एफिशिएंसी से काम करना था, शर्म करो, 4 की एफिशिएंसी से काम कर रहे हो, 3/4 विलंब करवाओगे मेरे काम में। अब ठेकेदार एक्शन लेगा कि नहीं लेगा, मजदूरों की संख्या बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा, कुछ तो एक्शन लेगा कि नहीं लेगा क्रांतिकारी, ताकि 4 घंटे में काम पूरा हो। क्या एक्शन ली, पढ़ता हूँ। उसने एक्शन ली, इसलिए वह मजदूरों की संख्या दुगनी कर देता है और वह सड़क को दिए गए समय में बनाने में सफल हो जाता है। मजदूरों की संख्या दुगनी कर दी यानी कि जो काम 4 की चाल से हो रहा था वो काम मजदूरों की संख्या दुगनी करने से, बताइए 8 की चाल से होगा कि नहीं होगा, बताओ ज़रा। नो कन्फ्यूज़न एट ऑल। जो काम 4 की चाल से हो रहा था वही काम अब बताइए 8 की चाल से होगा क्या नहीं होगा। मजदूरों की संख्या उसने क्या कर दी, ठेकेदार ने दुगनी कर दी। समझ आई बात, क्लियर। तो अभी तक चाल 4 थी, जैसे ही मजदूर दुगना करेगा चाल 8 हो गई कि नहीं हो गई, बताओ ज़रा। 8 हो गई कि नहीं हो गई।
क्या उसने ये बोला? क्या उसने 4-5 बाउंसर लगा दिए, मारो इनको, ये 4 की चाल से काम कर रहे हैं, इनको मारो और इनसे 7 की चाल से काम करवाओ? क्या ऐसा बोला क्या सवाल ने? नहीं। सवाल ने क्या बोला? सिंपली मतलब सवाल ने ये दर्शाना चाहा कि ठेकेदार ने सोचा था 7 की एफिशिएंसी से काम हो रहा होगा, लेकिन ठेकेदार ने जब जाके देखा तो एक्चुअली वो लोगों की एफिशिएंसी 4 है, वो लोगों की क्षमताएं ही क्या है? ये ठेकेदार ने सोचा, ठेकेदार की गलती भैया, ठेकेदार तूने क्यों सोच लिया, मैंने ठेकेदार ने क्यों सोच लिया 7 की चाल से काम करेंगे? वास्तविकता तो वहां पता चलेगी ना जब मेरे सामने वो काम कर रहे होंगे। तो मेरे सामने जब मैंने देखा तो वो काम कर रहे थे किस चाल से? 4 की चाल से। ठेकेदार की गलती है। तो ठेकेदार ने फिर मजदूर की संख्या दुगनी करी और 4 की बजाय शेष काम 8 की चाल से करवाया। तो एफिशिएंसी इनटू टाइम रिजल्ट इज वर्क। बोलो समझे कि नहीं समझे? एफिशिएंसी इनटू टाइम रिजल्ट इज वर्क। क्लियर? समझे कि नहीं समझे बात को, है ना? रिजल्ट इज वर्क, रिजल्ट इज वर्क, ठीक है। तो टोटल वर्क किसके बराबर है? 28। ये टोटल वर्क बताओ 28 के बराबर है कि नहीं है? बताओ जरा मेरे को। थोड़ा टी टाइम में किया, थोड़ा बचे हुए टाइम में किया, और टोटल काम मिला के बताइए 28 है कि नहीं है? बोलो क्लियर है? समझ गए क्या इतनी सी बात आप लोग? तो टोटल काम 28 हो गया कि नहीं हो गया? टी टाइम तक 4 की चाल से ठेकेदार ने एक्शन ली, मजदूर किए डबल, अब 8 की चाल से 4-4, ठेकेदार समय पर कार्य पूरा करने में सफल रहा, ऐसा बोला। इसीलिए समय पर तो 4 घंटे में ही कंप्लीट करवाया, इसीलिए हमने। यदि वो बोलता कि नहीं अब 1/4 विलंब होगा, है ना, इस प्रकार 1/4 विलंब है तो 4 का 1/4 1 घंटा विलंब, यानी कि टोटल टाइम फिर हम 5 घंटे ले रहे थे 4 की बजाय। 1/4 विलंब बोलता तो ऐसे करके, लेकिन उसने क्या बोला? ऐसे करके समय पे ही पूरा करवाया, इसलिए टोटल टाइम का वैल्यू हमने 4 ही घंटे लिया। क्लियर? चलो अब यहाँ से टी का वैल्यू निकालते हैं। अब सवाल ये पूछ रहा है कि ऐसा है कि जब वो ठेकेदार साइट पे पहुंचा तो कितना प्रतिशत काम हो चुका था? जब वो ठेकेदार साइट पे पहुंचा कितना प्रतिशत काम हो चुका था? इस रिलेशन से टी का वैल्यू निकालोगे आएगा 1। इस रिलेशन से टी का वैल्यू निकालोगे आएगा 1। क्लियर? अब आप देखो जरा, एफिशिएंसी इनटू टाइम ये वर्क है कि नहीं है? एफिशिएंसी इनटू टाइम ये भी वर्क है कि नहीं है? ये वर्क प्लस ये वर्क मिला के 28 बना के नहीं बना? अब टी का वैल्यू 1 रखोगे आप, टी का वैल्यू 1 रखोगे तो 1 × 4, बताइए यहाँ का वर्क 4 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो आएगा कि नहीं आएगा? यहाँ का वर्क 4, टी का वैल्यू 1 रखोगे 4, और यहाँ टी का वैल्यू 1 रखोगे, यहाँ का वैल्यू 24 आएगा कि नहीं आएगा? बताओ। 1 रखोगे 3 8 जा 24 वर्क हुआ कि नहीं हुआ? तभी जाके तो 28 हुआ कि नहीं हुआ? तो बताइए टी का वैल्यू 1 आया कि नहीं आया? अब आप जानते हो कि भैया टोटल काम 28 है कि नहीं है, और 28 में से कितना हो चुका था ठेकेदार के जाने तक? 4। 28 में से ठेकेदार के पहुंचने तक बताओ 4 काम हो चुका था कि नहीं हो चुका था? तो टोटल वर्क 28 में से 4 हो चुका था। टोटल वर्क 28 में से 4 हो चुका था, है ना, इंटू 100, तो 4 7 = 28, 14 से ही 2/7% आएगा कि नहीं आएगा? बताओ जरा। तो ठेकेदार के पहुंचने तक 4 × 1 4 प्लस 24 यानी कि 28 में से 4, 28 में से 4 यानी कि 14/7% वर्क हो चुका था कि नहीं हो चुका था? बताओ जरा। तो ठेकेदार के पहुंचने तक कितना काम हो चुका था? 28 में से 4, तो 28 में से 4 × 100 14/2/7%। यदि 28 में से 14 हो जाता, यदि 28 में से 14 काम हो जाता तो हम नहीं बोलते 50% हो गया, आधा हो गया। वो आधा कैसे हो गया? ऐसे ही करते हैं तो आता कि नहीं आता? 14 दूनी 28 50%, लेकिन 28 में से 14 50% नहीं हुआ, 28 में से 4 × 100 14/2/7% काम हो चुका था। क्लियर? बहुत देखो इजी तो नहीं कहूँगा, ये सवाल ऐसे सवाल होते हैं जो कहते बहुत कम है लेकिन करवाते बहुत ज़्यादा है। कुछ नहीं बोला उसने, साइट पे पहुंच के 3/4 का विलंब हो गया, मजदूरों की संख्या दुगनी कर दी, काम को समय पे पूरा करवाया। कितना शानदार सवाल बनाया बनाने वाले ने, कम शब्दों में, बिल्कुल सरल सी साधारण सी सिचुएशन पे बिल्कुल एक सेंटेंस कह के कितना शानदार सवाल उसने खड़ा कर दिया। समझ में आ रही बात आप लोगों को? क्लियर? ठीक है, ऐसे सवाल अभी तक हमारे एसएससी में आए नहीं है, ठीक है ना? क्लियर? ये कैट एग्जाम के क्वेश्चन है, ठीक है? तो चलो बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि आप लोग रिपीट करके देख लेना। चलो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है ना? अभी हमने टाइप 6 का मेन शीट का क्वेश्चन नंबर 8 किया, ठीक है ना? अब थोड़ा सा टाइप 4 का मैं प्रैक्टिस शीट का क्वेश्चन करवाना चाह रहा हूं, क्योंकि टाइप 4 के प्रैक्टिस शीट के क्वेश्चन में आपको समस्या आएगी। चलो इसको मिटाता हूं। बहुत आराम से, बहुत शांति से बताया मैंने, रिपीट करके देखना, बहुत आराम से, बहुत शांति से, बिल्कुल समझ में आएगा। एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए, इसलिए मैं टाइम ले रहा हूं। समझ आ रही है बात? और ऑनलाइन पढ़ने और पढ़ाने का यही फायदा है कि आराम से शांति से घर में बैठे बैठे आराम से देखो, एक एक चीज सीखो, समझो। हॉस्टल का खर्चा बच रहा है, सारी चीजें बच रही, प्रॉपर हो रही चीजें, कोई कमी नहीं आ रही, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है।
आराम से अभी बहुत अच्छे से टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे हमारे, बहुत अच्छे से प्रॉपर वे में। इसके बाद पाइप एंड टंकी लूंगा मैं। चलो इधर देखो जरा, टाइप 4 प्रैक्टिस शीट का, टाइप 4 में प्रैक्टिस शीट के कुछ क्वेश्चन है जहां आपको प्रॉब्लम आएगी, इसलिए बता रहा हूं। प्रैक्टिस शीट का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। टाइप 4 का प्रैक्टिस शीट का क्वेश्चन नंबर 1, 37/100 कार्य हो जाता है। आराम से सवाल को सामने रख के देखना, में क्या 37% कार्य हो जाता है। ये वाला सवाल हमने टाइप फर्स्ट में कर चुके हैं हम। ये वाला सवाल टाइप फर्स्ट का मेन शीट का 11 था। ये जो सवाल है ना, ये सवाल टाइप फर्स्ट का टाइप फर्स्ट का मेन शीट का क्वेश्चन नंबर 11 था ये, है ना। टाइप फर्स्ट का मेन शीट का क्वेश्चन नंबर 11। तो जो टाइप 4 का प्रैक्टिस शीट का क्वेश्चन नंबर 1 है ना, जो आपको मिलेगा टाइप 4 की प्रैक्टिस शीट में क्वेश्चन नंबर 1, वो टाइप फर्स्ट का मेन शीट का क्वेश्चन नंबर 11 हम कर चुके हैं ऑलरेडी। तो क्वेश्चन नंबर 1 की टेंशन न ले, प्रैक्टिस शीट की सेम सवाल है। आप नया सवाल समझ के उसमें दिमाग लड़ा रहे होंगे, मेरे को पता है आपकी बुद्धि बहुत अच्छे से कि आप ये भी भूल गए होंगे कि ये सवाल मैं कर चुका हूँ। उसको नया सवाल समझ के आप दिमाग लड़ा रहे होंगे, ना जाने क्या क्या कर रहे होंगे। आपको याद होना चाहिए सवाल देखते से ही कि ये सवाल तो सेम है यार, मैं कर चुका हूँ। तो जो सवाल है प्रैक्टिस शीट का क्वेश्चन नंबर 1 टाइप 4 का, ये आप टाइप फर्स्ट में मेन शीट का क्वेश्चन नंबर 11 में करवा चुका हूँ। क्लासेस देखे स्टार्टिंग की 2, 3, 4, है ना। चलो तो प्रैक्टिस शीट का क्वेश्चन नंबर 1 तो हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इजी है, आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इजी है, आप करेंगे। अब मैं करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 में मेरे को पता है आप लोगों को दिक्कत आएगी, है ना। प्रैक्टिस शीट का क्वेश्चन नंबर 3 में करवा रहा हूँ टाइप 4 का। उसमें थोड़ा सा हिंदी में डेटा मिसिंग भी है। देखिए क्या है कहानी, सुनिए। एक ठेकेदार ने एक नहर की खुदाई करने हेतु 15 व्यक्तियों को काम पर लगाया, जो प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 28 दिन में समाप्त करते हैं। 15 व्यक्ति, 15 आदमी को काम लगाया जो प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 28 दिन में पूरा करेंगे। 15 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे, है ना, ठीक है। तो चलिए, और 28 दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। प्रतिदिन 6 घंटे काम करेंगे, 28 दिन में पूरा करेंगे। 6 × 28। अब आप देखो जरा, कहानी ऐसी है कि भैया ये हो गई एफिशिएंसी, ये हो गया टाइम, और रिजल्ट इज वर्क। समझे क्या? बिल्कुल बेसिक सा सवाल जैसे हम करते थे ना स्टार्टिंग में, वही है। 15 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 28 दिन में खुदाई करेंगे नहर की, है ना। तो 15 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन और 28 दिन, हर दिन 6 घंटा 6 घंटा 6 घंटा, तो 6 घंटा 28 बार, 28 × 6 घंटा टोटल टाइम हुआ कि नहीं हुआ। तो ये हो गई भैया एफिशिएंसी, ये हो गया भैया टाइम, और रिजल्ट क्या हो गया इसका, वर्क। क्लियर। अब इसी काम को करवाने का दूसरा पैटर्न क्या है। पूरे काम को रोकना पड़ा क्योंकि एक दुर्घटना की वजह से 4 व्यक्ति अयोग्य हो गए। दुर्घटना की वजह से 4 व्यक्ति घायल हो गए, जो भी हो गए, है ना। अब सुनना, यहाँ पे सुनिए कहानी क्या है, ठीक है। आफ्टर 10 डेज, ओके, ठीक है। यहाँ मिसिंग है हिंदी में, इंग्लिश में पूरा सवाल लिखा, हिंदी में थोड़ा सा डेटा मिसिंग है ना। पूरे काम को रोकना पड़ा, इसमें हिंदी में जो तीसरी लाइन है ना, तीसरी लाइन में जो पूर्ण विराम है, हिंदी में तीसरी लाइन में जो पूर्ण विराम है, पूर्ण विराम के बाद हिंदी में वहां पर लिखा हुआ आएगा, पूर्ण विराम के बाद ये लिखा हुआ आएगा कि 10 दिन बाद पूरे काम को रोकना पड़ा। क्या लिखा हुआ आएगा हिंदी में कि भैया 10 दिन बाद पूरे काम को रोकना पड़ा। 15 आदमी लगाए, 15 आदमी लगाए 6 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से, 10 दिन बाद काम को रोकना पड़ा। इतना काम हुआ। प्लस आप जानते हो 15 आदमी 6 घंटे के हिसाब से पूरा काम तो 28 दिन में करते हैं, लेकिन 10 दिन बाद काम को रोकना पड़ा। आराम से आराम से आराम से सवाल ने पहले हमें क्या जानकारी दे दी कि 15 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से 28 दिन में काम खत्म कर देंगे। हो गया काम खत्म। अब इसी काम को करवाने का, ये जो काम है ना, इसी काम को करवाने का दूसरा पैटर्न क्या, इसी काम को करवाने का क्या गई आगे कहानी, क्या गई सवाल ने कि भैया 15 आदमी 10 दिन बाद काम रोकना पड़ा। 15 आदमी 6 घंटे के हिसाब से 28 दिन में पूरा कर देते हैं, लेकिन अब वही काम हुआ कैसे वही काम कि भैया 10 दिन बाद काम को रोकना पड़ा। 10 दिन बाद काम को रोकना पड़ा, यानी कि 15 आदमी 6 घंटे के हिसाब से केवल 10 दिन काम कर पाए। हम जानते हैं अभी और काम जुड़ना बाकी है, तभी काम पूरा होगा, क्योंकि 15 आदमी 6 घंटे के हिसाब से 28 दिन लगेंगे तो काम पूरा होगा। 15 आदमी 6 घंटे के हिसाब से 10 दिन में काम पूरा नहीं हुआ। समझे कि नहीं समझे? अभी और काम जोड़ना पड़ेगा ना। 10 दिन तक काम किया, उसके बाद दुर्घटना हो गई, आंधी तूफान चला, पेड़ वेड़ गिर गए 3-4 लोगों के ऊपर, तो 4 व्यक्ति अयोग्य हो गए। कितने व्यक्ति अयोग्य हो गए? 4। 15 कितने आदमी थे? 15 आदमी थे। 15 में से 4 यदि अयोग्य हो गए तो बताओ आगे का काम करने के लिए 11 आदमी बचे कि नहीं बचे?
4 व्यक्ति अयोग्य हो गए तो आगे का काम करने के लिए 11 व्यक्ति बचे कि नहीं बचे, है ना। इसके बाद देखते हैं क्या लिखा है, और काम 12 दिन तक रुक गया, ये भी ध्यान देना आप, है ना। 10 दिन बाद पूरे काम को रोकना पड़ा क्योंकि, हाँ हिंदी में और भी मिसिंग है। तीसरी लाइन में पूर्ण विराम के बाद, हिंदी वाले सुन ले, रिपीट कर करके सुन लेना मेरे इन शब्दों को, मैं क्या बोल रहा हूं, सवाल को कैसे करेक्ट करवा रहा हूं, है ना। तीसरी लाइन में पूर्ण विराम के बाद, पूर्ण विराम के बाद क्या आएगा तीसरी लाइन में, कि 10 दिन बाद पूरे काम को रोकना पड़ा। 10 दिन बाद वहां पे लिख लेना, उसके बाद कंटिन्यू होगा। 10 दिन बाद पूरे काम को रोकना पड़ा क्योंकि एक दुर्घटना की वजह से 4 व्यक्ति अयोग्य हो गए और 12 दिन तक काम रुका रहा, ऐसा लिखना पड़ेगा। 10 दिन बाद, 10 दिन बाद क्या हुआ कि 10 दिन बाद यहां दुर्घटना हो गई, दुर्घटना की वजह से 4 व्यक्ति अयोग्य हो गए और कितने दिन काम रुका रहा, 12 दिन। 10 दिन काम हुआ, 12 दिन काम रुका रहा, इसके बाद फिर से काम यहां करवाना है आपको, है ना। तो 10 दिन हो गए, 10 दिन के बाद दुर्घटना हुई, दुर्घटना होने से 4 व्यक्ति अयोग्य हो गए, काम को 12 दिन रोके रखा। अब आगे क्या हुआ, 12 दिन रोके रखा, है ना, ये हिंदी में लिखना है आपको। फिर से बताता हूं, तीसरी लाइन में पूर्ण विराम के बाद क्या लिखना, 10 दिन बाद पूरे काम को रोकना पड़ा क्योंकि एक दुर्घटना की वजह से 4 व्यक्ति अयोग्य हो गए तथा काम 12 दिन तक रुका रहा, तथा काम 12 दिन तक रुका रहा, ये लिखना है आपको, तथा काम 12 दिन तक रुका रहा, पूर्ण विराम। फिर उसके बाद आएगी नीचे से कि उसके बाद फिर जो लिखा है वहीं से कंटिन्यू करना है। उसके बाद प्रतिदिन काम करने की अवधि 9 घंटे की गई, है ना। ऐसा है कि देखो समय तो यूं बर्बाद हो गया, तो अब इन्होंने क्या किया, शेष काम के लिए प्रतिदिन जो काम करने के घंटे वो बढ़ा के 9 घंटे कर दिए। प्रतिदिन 6 घंटे कर रहे थे नॉर्मली, लेकिन दुर्घटना हो गई, हो गया काम डिले हो रहा है, तो उन्होंने प्रतिदिन मजदूरों का जो टाइम, वर्किंग टाइम है वो बढ़ा दिया कि भैया प्रतिदिन 9 घंटे काम करेंगे। अब हुआ क्या, 10 दिन में देखो ये हो गया, 12 दिन तो काम रुका रहा, है ना। अब इन शेष दिन में आगे का काम पूरा करवाना है हमें, ये शेष दिन जो भी होंगे आगे काम पूरा करवाना है। अब उसने क्या एक्शन ली, क्या बोला कि भैया आप प्रतिदिन 9 घंटे काम करेंगे, ठीक है। ज्ञात कीजिए कि कितने अतिरिक्त व्यक्ति काम पर लगाए जाएं ताकि काम समय पर पूरा हो जाए। कितने अतिरिक्त व्यक्ति, तो 15 में से 4 गए, 11 बचे, मान लो 11 के साथ x। अरे यार समय पे पूरा करना है काम को, तो एक्शन लेगा कि नहीं लेगा सामने वाला, आप भी सोचो जरा, बताओ एक्शन लेगा कि नहीं लेगा, है ना। तो सीधी सी बात है, अब सुनिए मेरी बात, ऐसा है कि भैया 10 दिन काम हुआ, 10 दिन के बाद 12 दिन काम रुका रहा, 4 व्यक्ति अयोग्य हो गए, 15 में से 4 गए, 11 मजदूर बचे कि नहीं बचे, 11 मजदूर बचे, बी प्रैक्टिकल। अब सवाल क्या बोल रहा है कि भैया कितने आदमी अतिरिक्त लगाए जाएं, तो मैंने माना कि 11 के साथ, है ना, 12 दिन काम रुकने के बाद, तूफान उफान बंद होने के बाद 11 के साथ कितने अतिरिक्त आदमी लगाए, सवाल बोला तो मैंने माना x आदमी लगाए। और अब प्रतिदिन उनकी कार्य का समय कितना कर दिया, 9 घंटा, और समय पर काम पूरा करना है, समय कितना समय, 28 घंटा और 28 दिन। ऑलरेडी वो बता चुके कि ये काम कितने दिन का है, 28 दिन का। ऑलरेडी अनाउंस कर चुके कि 15 व्यक्ति 6 घंटे के हिसाब से 28 दिन में काम पूरा करते हैं। मतलब इनडायरेक्टली उन्होंने ये बताना चाहा कि भैया 28 दिन की डेडलाइन दी आपको, है ना, क्लियर, इसी काम को 28 दिन में पूरा करना है। अब ये काम ऐसे होने वाला था, यदि आंधी तूफान नहीं आते तो ये काम सकुशल रूप से ऐसे हो जाता। यदि आंधी तूफान नहीं आता तो आप ये ध्यान रखो, सवाल भी नहीं बनता। अरे आंधी तूफान नहीं आता तो सवाल बनता ही ना, 15 आदमी 6 घंटे 28 दिन में खत्म। दूसरी इक्वेशन बनाई थी क्या आप, दूसरी इक्वेशन बना पाते क्या, यदि आंधी तूफान ना आता दूसरी इक्वेशन बना पाते क्या, बिल्कुल नहीं। समझ आई बात, आंधी तूफान आया, अड़चन पैदा हुई, तभी तो सवाल खड़े हुए कि भैया चैलेंजिंग हुआ ना सिस्टम कि कैसे काम करवाना है, क्या करवाना है ना, वही सारी चीजें क्लियर। तो 28 दिन उसने इनडायरेक्टली बता दी डेडलाइन कि 28 दिन में काम पूरा करना था, ऐसा, ठीक है। 15 आदमी 6 घंटे के हिसाब से 10 दिन किए, 10 दिन बाद 12 दिन रोके रखा, 28 दिन है टोटल। अब देखो 28 में से 22 दिन तो गए क्या, अरे भैया 28 में से 22 दिन तो गए, 10 दिन हुआ और 12 दिन रोके रहा, 28 में से 22 गए, तो आप ही बताओ 6 दिन बचे कि नहीं बचे। तो समय पर काम को पूरा करने के लिए लास्ट में 6 दिन लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए, बताओ जरा मेरे को। 28 में से 10 और 12 22 दिन तो गए, 28 में से 10 और 12 22 गए, तो बताइए 6 दिन बचे कि नहीं बचे, समझे कि नहीं समझे बात को। तो शेष काम को 6 दिन में पूरा करना कि नहीं करना, आई थिंक आप लोगों को सभी को समझ में आ गया, क्लियर, समझ आई बात क्या है, कहानी है ना, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हो। इसको सॉल्व करोगे तो 15 × 6 28 बार है, यहाँ 15 × 6 10 बार है। 15 × 6 28 बार में से 15 × 6 10 बार आके घटेगा, तो 15 × 6 18 बार बचेगा क्या, बोलो समझे कि नहीं समझे। 15 × 6 18 बार बचेगा कि नहीं बचेगा। इस सवाल को डायरेक्ट यहाँ से पिक कर सकते थे, इतना बड़ा ना लिख के डायरेक्ट यहाँ से भी लिख सकते थे। इस सवाल को रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। 15 × 6 28 बार में से 15 × 6 10 बार आके घटेगा, 15 × 6 18 बार बचेगा, क्लियर। अब देखिए आगे की बात हम करें, ठीक है ना।
तो आगे की बात हम करें तो 11 + x इंटू 9 इंटू 6। क्लियर। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी। ऐसा है कि 9 दूनी 18, 6 से 6 कैंसल आउट है ना, 30 बराबर 11 + x, तो x बराबर 19। कितने आदमी अतिरिक्त लगाने पड़ेंगे? 19 ऑप्शन में है, यदि ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन गलत है। यस, ऑप्शंस आर रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग, ऑप्शन रॉन्ग है, इसका आंसर आएगा 19। कितने आदमी अतिरिक्त लगाने पड़ेंगे? 19। समझ आई बात? ऑप्शन ने क्या किया ना, उन 4 आदमियों को भी जोड़ लिया, 4 आदमियों को जोड़ के उसने 15 कर दिया, जबकि 15 में से यदि 4 अयोग्य हो गए तो अतिरिक्त आदमी जो जुड़ेंगे वो 11 लोगों के साथ ही जुड़ेंगे ना, क्या 15 के साथ जुड़ेंगे? क्या 15 में से 4 तो अयोग्य हो गए ना, तो अतिरिक्त आदमी 15 के साथ थोड़ी ना जुड़ेंगे, 11 के साथ जुड़ेंगे ना, सीधी सी बात है। यदि वो ये बोलता कि नहीं भैया वो जो 4 अयोग्य हुए थे उनका इलाज हुआ और वो वापस काम पे लग गए, तो फिर हम 15 लेते हैं यहाँ पे। लेकिन उसने क्या बोला? 4 व्यक्ति अयोग्य हो गए, कहने का मतलब 4 व्यक्ति चले गए वहाँ से, तो 15 में से 11 बचे, तो अतिरिक्त आदमी 11 के साथ लगेंगे कि नहीं लगेंगे? यदि 15 के साथ अतिरिक्त आदमी लगाओगे तो फिर ऑप्शन में जो आंसर है वो आंसर आ जाएगा, लेकिन वो गलत है, 15 आ जाएगा, तो 11 के साथ ही लगेगा। x का वैल्यू क्या आएगा? 19। बोलो समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? देखो क्या होता है, एक बात बताऊं मैं आपको, ये मैंने समझाया आपको, ठीक है ना, टाइप 4 और टाइप 6 जो भी मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। मैंने आपको 2 प्लेटफॉर्म लिए इस कहानी में। 2 प्लेटफॉर्म कौन से लिए? एक तो समय काम बराबर और एक काम अलग अलग, है ना। बहुत अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की, बहुत शानदार तरीके से। समझ आ रही है बात? क्लियर? ठीक है। तो पहली बार जब हम चीज़ों को देखते ना थोड़ी सी टफ लगती है, इस चीज़ को जब रिवीजन में लाओगे ना 2-3 बार देखते देखते आदत पड़ जाएगी। इंसान को जब किस चीज़ की आदत हो जाती है ना, फिर वो ईजी हो जाता है। दुनिया की कितनी टफ से टफ चीज़ हो, एक बार उसको प्रैक्टिस कर करके वो आदत बन जाए ना, तो बस फिर ईजी हो जाता है। तो वही प्रैक्टिस कर करके आपको बनाना है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इनमें, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो प्रैक्टिस शीट का ये वाला सवाल थोड़ा सा इसमें गड़बड़ थी, हिंदी में क्या मिसिंग था डेटा वो सब मैंने आपको बताया, क्लियर है ना। प्रैक्टिस शीट का क्वेश्चन नंबर 3 था। और टाइप 4 और टाइप 6, टाइप 4 तो हो गया भैया अपना पूरा, है ना। टाइप 4 में तो प्रैक्टिस शीट के भी क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। अब टाइप 6 में आऊँ तो टाइप 6 में सवाल नंबर 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 और 8 आपको स्वयं करना है, ईजी है, करना चाहिए। सॉरी 7वां स्वयं करना, 8वां मैंने करवाया टाइप 6 का मेन शीट का, है ना। अब टाइप 6 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में ले रहा हूँ, है ना। 1 घंटा हो गया क्या? नहीं, अभी 10 मिनट बाकी, 10 मिनट में हो जाएगा। टाइप 6 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2, है ना। टाइम ले रहा हूँ एक एक सवाल में मैं इसलिए ताकि समझा सकूँ प्रॉपरली, है ना। चल टाइप 6 का कहाँ है? हाँ क्वेश्चन नंबर 1 भैया, इजी है यार, कुछ नहीं है, अब तो इजी क्वेश्चन है। टाइप 6 का मेन शीट का क्वेश्चन नंबर 1, है ना। चलिए क्या है, ए तथा बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, परंतु कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया और पूरा काम 8 दिन में खत्म हुआ। ठीक है, चलो भैया, ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा? यदि ए और बी काम को क्रमशः 12 दिन और 16 दिन में करते हैं, ए और बी काम को क्रमशः 12 दिन और 16 दिन में करते हैं, ऐसा लास्ट में दी, जो इन्फॉर्मेशन स्टार्टिंग में देनी चाहिए वो लास्ट में दी, घुमाया गया हमें कि ए और बी किसी काम को 12 दिन और 16 दिन में करते हैं। क्लियर? ठीक है। ए तथा बी ने साथ मिलकर काम शुरू किया, परंतु कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया। ठीक है, तो 12 और 16 को देखते हुए काम हम 48 मान लें क्या, वर्क, तो एफिशिएंसी 4 और 3 हो जाएगी क्या? बताओ एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, बताइए। एफिशिएंसी 4 और 3 होगी कि नहीं होगी? अब सवाल क्या बोला, अब सवाल को स्टार्टिंग से पढ़ो। कैसे काम हुआ? ए तथा बी ने साथ मिलकर काम शुरू किया, ए तथा बी ने साथ मिलकर काम शुरू किया। ये जो 48 काम है ना, ये 48 काम ए तथा बी ने साथ मिलकर शुरू किया, परंतु कुछ दिन बाद कौन छोड़कर चला गया? कुछ दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो सीधी सी बात है शेष काम बी अकेला किया होगा। ए ने काम छोड़ दिया और पूरा काम 8 दिन में हुआ, पूरा काम स्टार्टिंग से एंड तक के टाइम की लेंथ कितनी दी है? 8 दिन। क्लियर? अब देखिए, ये सवाल सबसे इजी सवाल है जो स्टार्टिंग में करवाए जाते हैं, कुछ नया है इसलिए हो सकता है आपको थोड़ा टफ लगे, बिल्कुल इजी सवाल है, कुछ नहीं है, तो है ना।
तो ए 12 दिन में, बी 16 दिन में, काम 48, ए की एफिशिएंसी 4, बी की एफिशिएंसी 3। अब सवाल ने क्या बोला, कैसे काम हुआ, ए तथा बी ने दोनों ने मिलकर चालू किया 48 काम को, लेकिन कुछ दिन बाद ए छोड़ के गया, शेष काम ऑब्वियसली बी किया होगा, और इस काम को पूरा होने में स्टार्ट से एंड तक 8 दिन खपत हुए। क्लियर। अब आप ये बताओ, सवाल ने ये पूछा कि कितने दिन बाद ए ने छोड़ा, मतलब यहां से यहां तक की टाइम की लेंथ हमें निकालनी है, यही पूछा ना। क्या पूछा है, ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ दिया है ना, फाइंड आफ्टर हाउ मेनी डेज ए लेफ्ट द वर्क। ओके इजी। अब सुनिए मेरी बात। अच्छा, बी ने पूरे 8 दिन काम किया क्या, बी मजदूर, बी की जगह आ जाओ, बी ने यहां भी किया यहां भी किया, बी ने पूरे 8 दिन किया क्या। अब आप बताओ जरा, बी 8 दिन में कितना काम करेगा, सॉरी बी 8 दिन में कितना करेगा, 3 की चाल से, एफिशिएंसी इनटू टाइम, बताओ रिजल्ट वर्क आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। 3 की चाल से 8 दिन में, पूरे 8 दिन काम किया ना बी, तो टाइम 8 दिन, एफिशिएंसी 3 है बी की, बताइए 24 काम कर दिया कि नहीं कर दिया। तो 48 में से 24 काम कर दिया बी ने। किसने कर दिया, बी ने। मतलब बी ने यदि 24 किया तो सीधी सी बात है कि ए के लिए भी 24 काम बचा कि नहीं बचा, बताओ। ए के लिए जो वर्क बचा वो 24 है कि नहीं है, बताओ ज़रा। 48 में से हमने देखा ओवरऑल कि भैया बी ने 24 काम कर दिया, ए ने भी 24 किया होगा कि नहीं किया होगा। अब ए ने 24 काम, ए कहाँ से कहाँ तक रहा, यहाँ से यहाँ तक रहा, तो यहाँ से यहाँ तक के ए ने 24 काम किया होगा। तो 24 काम करने में कितना समय लगा, तो समय कार्य बटे क्षमता से आता कि नहीं आता, बताओ। क्योंकि आप जानते हैं एफिशिएंसी इनटू टाइम बराबर वर्क होता है, तो टाइम का वैल्यू वर्क अपॉन एफिशिएंसी से आएगा कि नहीं आएगा, बताओ ज़रा। क्लियर है। तो चलिए निकाल लेते हैं ना, टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी। क्लियर। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, सुनिए, है ना। ठीक है। अब कहानी ऐसी है कि ए ने, हम जानते हैं ए ने कितना काम किया, ए का समय, टाइम ऑफ ए का समय निकालना है। तो यहाँ से यहाँ तक ए ने कितने दिन काम किया, समय निकालना है ए का, है ना। तो टाइम वर्क अपॉन एफिशिएंसी से आएगा। अच्छा, ए ने काम कितना किया, 24, ए ने 24 काम किया, और ए की एफिशिएंसी क्या है, 4। तो कहने का मतलब कितने दिन बाद ए ने छोड़ा होगा, 6 दिन। बोलो समझे कि नहीं समझे, ओरली होने वाला सवाल है ये, है ना। कितने दिन बाद ए ने काम छोड़ा, 6 दिन। समझे कि नहीं समझे बात को आप, क्या कहानी है। अभी इस प्रकार के क्वेश्चंस के लेवल को बहुत बढ़ाने वाला हूं मैं, है ना। अभी टाइम एंड वर्क हमारा बाकी है, जल्दी मत करना, है ना, बाकी है अभी 2, इसके बाद 2 या 3 क्लास और लगेंगी। अभी यूँ सोच लेना टोटल 15 क्लास तक जाएगा ये, 14 या 15 टाइम एंड वर्क, है ना। 12 क्लास होगी, 2-3 क्लासेस और होंगी, कुछ भी नहीं छोड़ने वाला मैंने, जितने भी आपने सवाल इधर उधर देखे। क्लियर। तो ये सवाल समझ में आया आपको, क्या कहानी है ना। क्लियर। रिपीट करके देखना, सब समझ आएगा, कुछ नहीं था इस सवाल में। चलो 1 घंटा हो गया क्या, यदि 1 घंटा हो गया होगा तो मैं आगे नहीं करवा पाऊँगा, क्योंकि फिर प्रॉब्लम आएगी। चलो अभी 7 मिनट और बाकी है, 7 मिनट में मेरे को लग रहा है एक और सवाल हो जाएगा, शायद बिल्कुल हो जाएगा, यस। चलो मेन शीट का क्वेश्चन नंबर 2, ये टाइप 6 का मेन शीट का क्वेश्चन नंबर 1 था। अब मैं आ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 पर, है ना। सवाल नंबर 2, मेन शीट का क्वेश्चन नंबर 2। चलो इसको मिटा दे रहा हूँ मैं, है ना। चलिए देखिए, सुनिए, एक बहुत अच्छी कहानी याद है, बताऊंगा आपको भी, रुको। चलो मेन शीट का क्वेश्चन नंबर 2 टाइप 6 का, है ना। क्या है सवाल, अच्छा सवाल है, समथिंग रेयर, बहुत ऐतिहासिक क्वेश्चन है, आज से 9-10 साल पुराना सवाल है। RS अग्रवाल किताब चला करती थी, उस दुनिया का सवाल है ये, है ना। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट रेयर है। A + B किसी काम को 14 दिन में करते हैं, A और B दोनों मिलकर किसी काम को 14 दिन में करते हैं, ठीक है। B और C दोनों मिलकर इसी काम को 42 दिन में करते हैं, 42 दिन में करते हैं। 14 और 42 का एलसीएम 42, तो बताइए 14 3 और 14 1, तो 3 एफिशिएंसी किसकी आई, A + B की आई क्या, बताओ। 14 3 = 42, और 1 एफिशिएंसी B + C की हुई क्या, देखो ज़रा, B + C की एफिशिएंसी कितनी हुई, 1, है ना। ऐसा A + B 14 दिन में, B + C 42 दिन में, सिर्फ इतनी कहानी का हमने जिक्र किया अभी, ठीक है ना। आगे
ए, बी व सी क्रमशः 8, 16 और 28 दिन काम करके काम खत्म करते हैं। एक और पैटर्न काम करवाने का, इसी काम को करवाने का एक और पैटर्न हमारे सामने दर्शाया गया। वो एक और पैटर्न इसी काम को करवाने का क्या है कि भैया पहले ए करेगा फिर बी अकेला करेगा। इसी का एक तो ये काम, एक तो ए और बी दोनों मिलके 14 दिन में करते हैं यही काम, इसी काम को बी और सी मिलके 42 दिन में करते हैं। और इसी काम को करवाने का एक और तरीका, एक तरीका, दो तरीका, तीन तरीका, तीन तरीके से इस 42 काम को करवाया गया। तीसरा तरीका क्या है कि भैया ए अकेला पहले 8 दिन करेगा, ये कहने का मतलब है बी अकेला फिर 16 दिन करेगा, सी अकेला फिर 28 दिन करेगा। बोलो समझे कि नहीं समझे? ए 8 दिन करेगा, बी 16 दिन करेगा और सी कितने दिन करेगा? 28 दिन। बोलो क्लियर है क्या? इतनी सी बात है ना। अब सुनिए मेरी बात। अब सवाल ने पूछा क्या, निकालना क्या है कि भैया ए अकेला उस काम को कितने समय में करेगा। ए अकेला कितने समय में करेगा? आप जानते हो समय जो है वो कार्य बटा क्षमता से आता कि नहीं आता। ए काम को कितने समय में करेगा तो एफिशिएंसी इनटू टाइम बराबर वर्क। तो टाइम का वैल्यू बताइए वर्क अपॉन एफिशिएंसी से आएगा कि नहीं आएगा। तो ए अकेला कितने समय में करेगा आप बताइए। समय का वैल्यू कार्य बटा क्षमता से आएगा कि नहीं आएगा बताओ जरा। उसी काम को ए प्लस बी उसी 42 काम को 14 दिन में, बी प्लस सी उसी 42 काम को 42 दिन में, और ये लोग उसी 42 काम को इस प्रकार से उसी 42 काम को ए कितने समय में करेगा तो काम 42। यदि ए की क्षमता पता चल जाए आंसर आ जाएगा। मतलब क्या देर है, केवल ए की एफिशिएंसी निकालना है। जितनी जल्दी ए की एफिशिएंसी निकालेंगे उतनी जल्दी आंसर आएगा कि नहीं आएगा। क्या इस रिलेशन से ए की एफिशिएंसी निकाल सकते हो? बिल्कुल नहीं। क्या ये दो इक्वेशन ए का वैल्यू निकालने के लिए काफी है? बिल्कुल नहीं। इन दो इक्वेशन के जरिए बस केवल ए का वैल्यू नहीं निकाला जा सकता, नॉट पॉसिबल, है ना। तो क्या इन दो इक्वेशन के जरिए केवल ए का वैल्यू निकलेगा? नहीं। इन दो के साथ ये तीसरा भी लगेगा। 1, 2 और 3 तीनों साथ काम करेंगे तब जाके ए का वैल्यू निकल के आएगा। इन दोनों इक्वेशन कैसे भी सॉल्व कर लो, ए और सी का वैल्यू नहीं आएगा। आप रैंडमली हीट एंड ट्रायल लगा के पुटअप कर करके लगा सकते हैं, तो ऐसे तो बहुत सारे रिलेशन बन जाएंगे जो इन दोनों को सेटिस्फाई करेंगे। आपने सोचा कि A1 तो B2 हो गया, तो आप तो ये भी सोच सकते हो A2 B1, आप ये भी सोच सकते हो A 0.5 तो B 2.5 रुपया हो जाएगा। सोचा जा सकता है, लेकिन सटीक वैल्यू निकालने के लिए 1, 2 के साथ तीसरे की जरूरत पड़ेगी। क्लियर? अब सुनिए, ए 8 दिन में, बी 16 दिन में, सी 28 दिन में, है ना। अब समझना मेरी बात को, कहानी ऐसी है। ए 8 दिन में, ठीक है, ए 8 दिन में कितना काम करेगा पता कर सकते हो क्या? नहीं। ए 8 दिन में कितना काम किया पता कर सकते हो क्या? नहीं, क्योंकि वर्क का वैल्यू आता है एफिशिएंसी इनटू टाइम से। भैया टाइम तो पता है, एक 8 दिन, ए 8 दिन में कितना काम किया नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि काम कितना किया, काम का वैल्यू एफिशिएंसी इनटू टाइम से आएगा। टाइम तो 8 दिन है, लेकिन ए की एफिशिएंसी नहीं पता ना, तो नहीं पता कर पाएंगे कितना काम किया। यदि ए की एफिशिएंसी पता होती तो मैं यहाँ लगा के आंसर निकाल लेता सीधे। तो ए की एफिशिएंसी ढूंढने के लिए काम कर रहे हैं। ए 8 दिन में कितना काम किया नहीं पता। वैसे ही बी 16 दिन में कितना काम किया नहीं पता, क्योंकि हमारे पास बी की एफिशिएंसी भी नहीं है। समझ आ रही बात? सी 28 दिन में कितना काम किया नहीं पता, क्योंकि हमारे पास सी की एफिशिएंसी भी नहीं है। क्लियर? तो अब सुनिए, हमारे पास अकेले ए बी सी की एफिशिएंसी नहीं है, लेकिन ए और बी दोनों की मिला के एफिशिएंसी है कि नहीं है? बी और सी दोनों की मिला के एफिशिएंसी है कि नहीं? बताओ जरा, मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप लोगों को। ए और बी दोनों की मिला के एफिशिएंसी है कि नहीं है? बी और सी दोनों की मिला के एफिशिएंसी हमारे पास है कि नहीं? बोलो समझ रहे कि नहीं समझ रहे बात को? तो इसको हम अरेंज करेंगे ए प्लस बी और बी प्लस सी के फॉर्म में, क्योंकि ए बी सी की अकेले एफिशिएंसी है नहीं, लेकिन ए प्लस बी प्लस सी की है। तो इसको हम कैसे जमाएंगे? इसको हम ऐसे जमाएंगे कि यहाँ ए प्लस बी यहाँ दिखना चाहिए और बी प्लस सी यहाँ दिखना चाहिए। तो सुनो मेरी बात, ए का 8 दिन है ना, तो बी का 8 दिन चुरा लो इधर से, तो ये हो गया ए प्लस बी का 8 दिन। ए का 8 दिन है ना, बी का 8 दिन यहाँ से चुरा लो, तो बताइए ए प्लस बी का 8 दिन हुआ कि नहीं हुआ? ए का 8 दिन है, बी का 8 दिन यहाँ से चुरा लो, तो बताइए ए प्लस बी का 8 दिन हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। बी का 8 दिन चुरा के इधर दे दिया, तो 16 दिन था बी के पास, 16 दिन में से 8 दिन बी ने इधर दे दिया ए के साथ, तो बताइए बी के पास 8 दिन बचा कि नहीं बचा? बी ने अपने 16 दिन में से बी का 8 दिन इधर दे दिया ताकि ए प्लस बी, ए और बी दोनों का 8 दिन हो जाए, तो बी के पास 8 दिन बचा कि नहीं बचा? अब बी अकेला है तो हमें बी प्लस सी भी बनाना है, तो सी के 28 दिन में से सी के 8 दिन इधर दे दो, तो देखो सी के 8 दिन इधर दे दिए कि नहीं दे दिए, तो सी के पास 20 दिन बचे कि नहीं बचे? बताओ। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते, कोई नहीं रोक सकता। अब सुनो, ए प्लस बी 8 दिन में कितना काम किया, तो सीधी सी बात है वर्क एफिशिएंसी इनटू टाइम से आता है, वर्क एफिशिएंसी इनटू टाइम से आता है। तो टाइम कितना है? 8, और ए प्लस बी की एफिशिएंसी क्या है? 3, तो 3 8 है 24। तो बताइए 24 काम हुआ क्या नहीं हुआ यहाँ पर? बताओ जरा मेरे को, जल्दी 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 फटाफट फास्ट। 8 दिन में ए प्लस बी कितना काम किए? तो ए प्लस बी की क्षमता कितनी? 3 की क्षमता से 8 दिन में 3 8 है 24 काम किया कि नहीं किया? अब बी प्लस सी 8 दिन में कितना काम किए? बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी? 1 की एफिशिएंसी से 8 दिन 1 × 8 वर्क किया कि नहीं किया? बताओ जरा।
एक की क्षमता से 8 दिन, 1 × 8 क्षमता गुणा समय काम 8। क्लियर। अब 42 में से 24 और 8 32 गया, 42 में से 32 गया, यानी कि सी ने 10 काम किया होगा कि नहीं किया होगा 20 दिन में? बताओ 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 बताओ। अरे यार 42 में से 24 और 8 32 गया तो 10 बचा कि नहीं बचा? तो सी ने 20 दिन में 10 काम किया कि नहीं किया? सी ने 10 वर्क किया कितने टाइम में? 20 टाइम में। तो बताओ सी की एफिशिएंसी 1/2 आई के नहीं आई? आई के नहीं आई? क्योंकि वर्क अपॉन टाइम से एफिशिएंसी आती कि नहीं आती? सी ने 10 काम किया 20 दिन में, 10 काम समय 20, तो वर्क अपॉन टाइम से एफिशिएंसी आती कि नहीं आती? क्योंकि एफिशिएंसी इनटू टाइम बराबर वर्क, तो एफिशिएंसी वर्क अपॉन टाइम से बनता कि नहीं बनता? तो वर्क अपॉन टाइम से एफिशिएंसी आती कि नहीं आती? क्लियर। अब यहां से ये सी की एफिशिएंसी हमें चाहिए थी। अब हमारा सवाल हल हो गया है ना। तो सी की एफिशिएंसी कितनी? 1/2। क्लियर। सी की एफिशिएंसी है आपकी 1/2 है ना। तो सी की क्षमता 1/2 रखोगे तो 1 में से 1/2 गया तो बी की एफिशिएंसी भी 1/2 बची कि नहीं बची? तो बी का वैल्यू 1/2, सी का एफिशिएंसी 1/2, तो 1 में से 1/2 गया, 1/2 बचा, बी का वैल्यू 1/2। तो 3 में से बी 1/2 ले गया तो ए के पास, मतलब 3 रुपये में से 50 पैसा गया तो ए के पास 2.5 रुपये बचा कि नहीं बचा? 5/2 बताओ। अरे 3 में से 1/2 माइनस कर दो, 3 - 1/2 इट विल बिकम 5/2। तो ए की एफिशिएंसी 5/2। तो आखिर जो हमें चाहिए था हमें मिल ही गया। ए की एफिशिएंसी कितनी आई? 5/2। तो बताइए आंसर 84/5 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो आएगा कि नहीं आएगा? बोलो आएगा कि नहीं आएगा? अब आप बोलोगे तो इस सवाल को मैं एक लाइन में करके दिखाऊंगा। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, रुको दिखाता हूँ, रुको। एक लाइन में आपकी स्क्रीन पर ये रहा इक्वेशन वाला तरीका। हाँ भैया, ए प्लस बी काम को कितने दिन में करते हैं? 14 दिन में। एफिशिएंसी इनटू टाइम रिजल्ट इज वर्क। बी प्लस सी इसी काम को कितने टाइम में करते हैं? इसी काम को कितने टाइम में करते हैं? 42 दिन में। एफिशिएंसी इनटू टाइम रिजल्ट इज वर्क। फिर इसी काम को ए 8 दिन, बी 16 दिन, सी 28 दिन। ए इंटू 8 यानी कि 8 है ना। इसी काम को ए 8 दिन प्लस बी 16 दिन प्लस सी 28 दिन। बोलो 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 बोलो, है ना। ये दिया है हमें, ये तीसरा पैटर्न काम करवाने का। एफिशिएंसी इनटू टाइम रिजल्ट इज वर्क। ए की एफिशिएंसी 8 समय, एफिशिएंसी इनटू टाइम रिजल्ट इज वर्क 16 समय, और बी की एफिशिएंसी रिजल्ट इज वर्क, रिजल्ट इज वर्क। तो इस पैटर्न में भी काम हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन क्या मैं इसको ए प्लस बी और बी प्लस सी के फॉर्म में तोड़ के इसको लिख सकता हूं? यहां पे बिल्कुल ए प्लस बी के पूरे 8 सेट हो जाएंगे क्या? इसको तोड़ के ए प्लस बी और बी प्लस सी के रूप में इस पूरे को फैला कर लिखना है। तो 8 ए प्लस बी हो जाएंगे, 8 बी प्लस सी हो जाएंगे, है ना। क्लियर, ठीक है। और 20 सी बचेंगे क्या? तो ये भी एक तरीका है काम करवाने का। देखो आप, 8 ए प्लस बी हो गए, 8 बी प्लस सी हो गए और 20 सी हो गए। इसको इतना तो लिख ही लोगे यार, स्कूल पढ़ के आप 12th क्लास, ठीक है। तो एक बार यहां काम को करवाया ऐसे, एक बार यहां काम को करवाया ऐसे, इसी काम को एक बार यहां करवाया ऐसे। एक बार काम, 2 बार काम, 3 बार काम, और यही काम किससे करवाना है? ए से। यही काम ए कितने दिन में करेगा? माना कि एक्स। बताओ यहां से एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे, आंसर आएगा कि नहीं आएगा? इस इक्वेशन से एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे, आंसर आएगा कि नहीं आएगा? बताइए। चलिए अब हम क्या करेंगे? तो अब हम क्या करेंगे? तो अब हम ये करेंगे कि 14 और 42 का एलसीएम क्या होता है? 42। तो वर्क को क्या मान लेंगे? 42। वर्क का वैल्यू 42, वर्क का वैल्यू 42। चलो भैया 14 3 42, तो ए प्लस बी का वैल्यू 3 आएगा कि नहीं आएगा? बताओ। ए प्लस बी 3, 42 एकम 42, तो बी प्लस सी का वैल्यू 1 आएगा कि नहीं आएगा? तो ए प्लस बी का वैल्यू रखो 3, ए प्लस बी की जगह क्या रखो? 3। बी प्लस सी का वैल्यू 1 है तो बी प्लस सी की जगह रखो 1। तो 8 × 24, ए प्लस बी की जगह 3, 8 × 24, 1 8 एकम 8, 24 और 8 32, 32 प्लस 20 सी बराबर 42, 32 प्लस 20 सी बराबर 42। तो सी बराबर 1/2 आएगा कि नहीं आएगा? यहां से बताओ जरा। 32 सी बराबर 42 है ना। 24 8 एकम 8, 24 और 8 32, 32 प्लस 20 सी बराबर 42, 32 प्लस 20 सी बराबर 42। तो सी का वैल्यू 1/2 आएगा कि नहीं आएगा? बताओ, ये इमेजिन कर रहे हैं इसे। तो बताओ भैया सी का वैल्यू 1/2 आया कि नहीं आया? तो सी का वैल्यू कितना आया? 1/2। अब देखो जरा, बी प्लस सी 1 है,
b प्लस सी कितना है 1, 1 में से c का वैल्यू यदि 1/2 है तो b का वैल्यू भी 1/2 जाएगा कि नहीं जाएगा भैया। c का वैल्यू 1/2 आया कि नहीं आया, पहली बात कंफर्म। c का वैल्यू तो b प्लस c दोनों मिला के 1 रुपया, 1 रुपया में से c 1/2 50 पैसा ले गया तो b का वैल्यू 1/2 आया कि नहीं आया। अब b का वैल्यू 1/2 है तो 3 में से b यदि 1/2 गया, 3 में से b यदि 1/2 गया तो a 5/2 बचा कि नहीं बचा, a का वैल्यू 5/2 आया कि नहीं आया। रखो a का वैल्यू 5/2, 5/2 इंटू x बराबर 42, a का वैल्यू 5/2, 5/2 इंटू x बराबर 42, तो आप भी देखिए x का वैल्यू 84/5 आएगा कि नहीं आएगा। बताओ आया कि नहीं आया आंसर, ये देखो यहाँ आया कि नहीं आया। एक लाइन में इक्वेशन बना के ला दिया कि नहीं ला दिया मैंने, आंसर बताओ जरा। दोनों मेथड है कि नहीं है। अब प्रैक्टिस शीट के सवाल करना है ना। ये टाइप 4 और टाइप 6 मेरी तरफ से पूरा कंप्लीट। प्रैक्टिस क्वेश्चन के भी जो टफ क्वेश्चन थे वो भी मैंने करवा दिए। तो टाइप 4 और टाइप 6 मेरी तरफ से बिल्कुल संपन्न हो चुका है भैया, पूरा हो चुका है। क्लियर, समझ आई बात, ठीक है। अब आप लोगों को प्रैक्टिस शीट से करना है क्वेश्चन, जो नहीं होंगे टॉपिक एंड होगा, 1 या 2 दिन बाद टॉपिक एंड होगा, सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। क्लियर, एक और बचा होगा टाइप 8 बचा होगा ना, टाइप 8 बचा होगा, मिसलिनियस बचा होगा, ठीक है। ये कंप्लीट करने के बाद फिर मैं क्लास लूंगा, प्रैक्टिस शीट के जितने भी क्रिटिकल क्वेश्चन सब करवा दूंगा। टाइम एंड वर्क कंप्लीट, कुछ करने की जरूरत नहीं है। समझ आई बात, क्लियर। फिर करो प्रैक्टिस जितनी करनी है, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। आज की क्लास यही एंड करते हैं, कल बात करेंगे। मोटिवेटेड रहें, मेहनत करें। थैंक यू।